इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मोहम्मद इमरान रज़ा हैं कोटा राजस्थान से। सवाल इनका ये है कि गाने के एक अल्फाज हैं, आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है। यानी ऐसा कोई गाना है जिसके अंदर ये अल्फाज है कि आसमानों पर जो खुदा है उससे मेरी ये दुआ है। कि ये अल्फाज कुफरियाँ हैं, लोगों के स्टेटस पर चल रहा है, लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं, शायद नया लॉन्च हुआ होगा इसलिए, और व्हाट्सअप वगैरह पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से गाने सुनना या गुनगुनाना ये कैसा? असल में गाने के जो अल्फाज है कि आसमान पर जो खुदा है, तो ये जुमला तो बिल्कुल कुफरिया ही है कि आसमान पर खुदा का तसव्वुर होना, यानी किसी सिमत में खुदा को मानना कि अल्लाह उस जगह पर है, तो ये जो है ना कुफ्र है, क्योंकि वो जो है तमाम दिशाओं से पाक है, वो तमाम दिशाएं उसके लिए नहीं हैं। यानी ये कि अल्लाह तबारक व तआला किसी ख़ास डायरेक्शन में हो, तो ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला के लिए कोई ख़ास डायरेक्शन का मुतय्यन करना या किसी एक डायरेक्शन पे अल्लाह तबारक व तआला को समझना या जानना या उस पर इस तरीके इन बातों पे अल्लाह ने कुफ्र है। तो इस तरीके के गाने के आसमान पर जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, तो ये कुफरिया गाने हैं। और इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे गाने तो आजकल चलते ही हैं नए, कि अगर कुफरिया ना भी हो तो नाजायज़ और गुनाह और हराम तो तमाम गाने ही हैं। अब ये कि लोगों का इस पर स्टेटस पे लगाना, अब इसमें कुछ तो ख़ुद ज़ाती लोगों की जो बालिग या बड़े हैं उनकी ख़ुद की गलती होती है, और कहीं ना कहीं इसमें वालिदैन की गलती होती है इन मामलों में कि जो बच्चों के हाथों में इस तरीके के मोबाइल या इस तरीके का मामला होता है और उसमें वो ख़बर भी नहीं लेते। हालांकि आगे बढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, दूसरी एजुकेशन के लिए मोबाइल, इंटरनेट या एंड्रॉयड वगैरह का दिलाना ये कोई मना नहीं है। अब एक ज़रूरत है तो उसमें दिलाया जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस पर ख़बर रखना या उसकी इन्फॉर्मेशन लेना कि उसके फ़ोन में क्या है, किस तरीके के मामले हैं वो। अभी जो है ना ऐसी पता नहीं ख़वातीन में तो अक्सर के ऐसे कितनी परसेंटेज होगी अक्सरियत की कि जिनको व्हाट्सअप का कोई काम ही नहीं है। यानी उनका ना कोई बिज़नेस है, ना कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात है और कोई काम भी नहीं है, लेकिन उनके फ़ोन में फिर भी व्हाट्सअप होता है। और जिन लोगों के फ़ोन में व्हाट्सअप होता भी है ना, काम के बदले में अगर होता है तो वहाँ पे भी स्टेटस लगाने वाली भी इनको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ये भी सिर्फ़ अपने दिल की बात होती है। स्टेटस भी इसी तरीके के कुफरिया गानों के लगाए जाते हैं। तो ये तो हुज़ूर पाक ने जो है ना कोई नई और ताज्जुब वाली भी बात नहीं है कि भाई आजकल लोग इस तरीके के गाने गाते हैं। तो लोग तो बहुत सारे और कुफरिया काम, शिरकिया काम के अंदर मुलव्वज़ होते हैं और तसव्वुर ये रखते हैं कि हमारा ईमान तो नहीं जाएगा इस तरीके से। हालांकि बंदा ईमान छोड़ता है, इससे पहले ईमान बंदे को भी छोड़ देता है अगर वो इस तरीके का मामला करता है। और इसकी पेशन गोई भी ना हुज़ूर पाक ने पहले ही फरमा दी कि एक ज़माना जो है ना इस तरीके का आएगा कि आदमी दिन में काफिर होगा तो शाम को मुसलमान, शाम को काफिर होगा तो दिन में मुसलमान। आज आप समझ लें कुछ इसी तरीके का दौर है, क्योंकि क़यामत की तरफ जो है लोग जा रहे हैं, इसलिए इल्म दीन लोगों को सीखने का इतना वक्त नहीं है जितना ये कि गाने बाजों का वक्त है। तो ये सारे मामले ही होते हैं। अब कुफरिया गाने घर के अंदर गाए जा रहे होते हैं, आदमी, शौहर, बच्चे सब गा रहे होते हैं, लेकिन किसी को उसमें होश नहीं होता और कुछ खुशी के साथ सुन रहे होते हैं कुफरिया गाने। और गानों के अंदर आजकल कुफ्र बहुत ज़्यादा है, यानी आप कहें कि बहुत ज़्यादा। जितना पहले के गानों में भी नहीं हुआ करता था, उतना आज के दौर के गानों में कुफरिया अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर आदमी कुफरिया गाने जो ऐसे कि जिसके अंदर कोई रियायत नहीं हो कुफ्र के अंदर, और वो इस तरीके से गुनगुनाए जिसके अंदर खुदा का इनकार हो या खुदा की एक डायरेक्शन बताए हो। आप ये कि गाना बंदा गाता है, अगर उसका यही अकीदा है कि अल्लाह ताला आसमानों पर रहता है, तो ज़ाहिर है कि फिर वो शख्स भी काफिर होगा। वरना बाज़ सूरतों में कि गाना कुफरिया होता है लेकिन बोलने वाले पे कुफ्र का हुक्म नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये तो गाना कोई ऐसा जुमला नहीं है कि आप इसे कहें कि उर्फ़ में जारी है या खुदा की बड़ाई करने के लिए ऊपर वाले के तौर पे बोला गया, ये तो एक वाकई में सिमत है। और फिर ये गाने के तौर पे यानी अपने मनोरंजन के तौर पे भी गाया जा रहा है, ये कोई ऐसा मुहावरा भी नहीं है। तो फिर यही हदीस याद आती है ऐसी बातों पे, आदमी दिन में काफिर शाम को मुसलमान। तो यही दौर चल रहा है। और एक हदीस और है कि जिसमें हुजूर ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान पर रुकना यानी ईमान पे कायम रहना बंदे को इतना मुश्किल होगा जितना हाथ पे अंगारा रखना। तो ये वही दौर है कि इसमें ईमान बचाना वाकई इतना मुश्किल है कि जैसे हाथ पे अंगारा रखना बंदे के लिए मुश्किल होता है ना कि बंदा रख नहीं पाएगा, ये उसी तरीके का मामला है। तो
इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर लोग इस तरीके के कुफरिया गाने सुनते हैं तो उनको आखिरत का ज़ाहिर है कि खौफ तो होगा नहीं कि फासिक फाजिर और फुस्साक किस्म के जो है ना लोग होते हैं जो इस तरीके के गाने बाजों में मुलव्वस होते हैं, जो कहीं ना कहीं दीन से जुड़े हुए होते हैं, उनको तो कोई वास्ता इन चीज़ों से होता नहीं है। तो आजकल ये कि एक कल्चर भी बन गया, लोग इसको ट्रेंड में या अच्छा भी तस्वुर करने लगे। हालांकि एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था कि जहाँ ये नाचना गाना बहुत ज़्यादा मयूब समझा जाता था, और अगर साफ़ अल्फाजों में कहूँ तो ये इज़्ज़तदार घरानों के काम थे भी नहीं, असल में रंडियों के ही काम थे या कोठे पे नाचने गाने वालियों के काम थे कि नाचना गाना बजाना ये उनका पेशा हुआ करता था। लेकिन आज ख़ुद को इज़्ज़तदार कहलाने वाले, इज़्ज़तदार कौम के बाशिंदे कहलाने वाले भी, उन्होंने भी ये कोठे का पेशा अपने घरों के अंदर जो है ना इख्तियार कर लिया कि घर के अंदर बच्चियाँ हों, लड़कियाँ हों, वालिदा हों, सब आराम से गा रही होती हैं और दूसरी खुशियों के मौके पे नाच गाने भी चल रहे होते हैं। तो आज जो तवाइफ़ों के काम थे वो घरों के अंदर आ गए हैं, और जो बुरे काम समझे जाते थे माशरे के अंदर और गलीज़ काम समझे जाते थे, आज उनको इज़्ज़त वाला काम तस्वुर किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे कि जैसे आजकल ये फटे हुए कपड़े पहनना या फटी हुई जीन्स पहनना, इसको लोग बहुत ज़्यादा फ़ैशन के तौर पर लेते हैं। हालांकि ये जीन्स का भी ईजाद जो है वो मज़दूरों के लिए बनाया गया कपड़ा था असल में, कि जो खादानों में काम करने वाले पहाड़ियों के अंदर, जो पहाड़ों के अंदर काम करने वाले मज़दूर थे, कि उनको लिबास जो इनका नॉर्मल फट जाया करता था आम कपड़े का, तो उनको ऐसे कपड़े की ज़रूरत थी कि जो उनको चोट से भी बचाए और कपड़े की ईंटों पत्थर की रगड़ से वो ख़राब भी ना हो। तो जब जीन्स जो है ना बनाई गई थी मज़दूरों के लिए, फैक्ट्री में काम करने वाले, और आज उसको फ़ैशन के तौर पे ले लिया। तो यही है कि जो पहले कोठे वालियों के काम हुआ करते थे, आज वो मुसलमान घरों के अंदर भी, यानी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मौजूद है। तो इसमें वालिदैन को भी गौर करना चाहिए, उनकी आंखों पे भी न जाने कैसी पट्टी हो गई है, अकल अंधी हो गई है उन लोगों की, कि उनको खुद भी नहीं दिखता कि व्हाट्सअप अगर बच्चे घर में चलाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए, कि उनके फ़ोन में देखें कि स्टेटस, पहली बात तो स्टेटस लगाने की ज़रूरत ही क्या है। इस तरीके के गाने स्टेटस पे लगा के आदमी बताना क्या चाहता है दूसरों को कि देखो हम कितने यानी कुफरिया वाले गाने शेयर करते हैं। तो जिसने भी इस तरीके के गाने शेयर करे हों, सुने हों, वो उन सबसे तौबा करे, दोबारा कलमा पढ़ के ईमान, तजदीद ईमान भी करे, शादीशुदा था तजदीद निकाह भी कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आजकल तो कुफ्र इतने आम है कि आदमी को पता ही नहीं होता कब कुफ्र बोल दे, कब उसका निकाह ख़त्म हो जाए, कब घर के अंदर जो है ना मामला ज़िना का चलता रहे बीवी के साथ, कब उसके मामले जो है ना नाजायज़ ताल्लुकात रहे, उसको कुछ खबर नहीं होती। तो ईमान पे रुकना आजकल इतना मुश्किल है, जिसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही ख़बर दे दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा, वक्त ऐसा ही है। तो जो लोग ये गाने सुनते या लगाते हैं उनको आप जो है ना जिसके स्टेटस भी देखें उनको इन्फॉर्मेशन कर दे अगर नॉलेज में है। बाकी तो ये ज़िम्मेदारी अहम तो है ना वालिदैन की, बीवी के स्टेटस पे तो शोहर की, अगर शोहर इस तरीके का मामला करता तो बीवी की, यानी आपस में एक दूसरे की ज़िम्मेदारी है। जिसकी पहुँच तक जो बंदा है, अगर वो अपने अपने लेवल पे उसको ठीक करने की कोशिश करेगा कि भाई ये गाना कुफरिया है, इसको नहीं लगाना चाहिए, और गाने बाजे से थोड़ा दूर रहो, गानों में कुफर आते हैं, ईमान ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोगों को मरने के बाद फ़ौरन पता चल जाएगा। नहीं अभी तो लोग सो रहे हैं ना, मरते ही जग जाएंगे सारे के सारे, कि उनको मालूम चलेगा कि ईमान किस चीज़ का नाम था। कि अभी ये जिस चीज़ को हल्के में समझते हैं, चाहे कुफरिया गाना हो या शिरकिया मामला हो, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये असल में दुनिया जो है ना, ये इसीलिए आजमाइश ही के लिए भेजी गई है, और आज़माने के लिए इसके अंदर लज्जतें भी रखी गई हैं। ये सारे मामले कि आदमी को परखा जाए, कि उसको सही गलत बता के ये सारे मामले उसको दिखाए जाएं, फिर उसको चूज़ करने का मौका दिया जाए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो जिन्होंने ऐसे कुफरिया गाने सुने हों, तौबा करे अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सच्चे दिल से, और तौबा इस चीज़ का नाम है कि आइंदा इस काम को मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी इस तरीके के गाने बाजों से। और अगर अल्फाज भी याद हों कुफ्र के, तो अल्फाज कुफरिया हों तो इससे भी तौबा करे और कलमा वगैरह दोबारा पढ़े, और दूसरे लोगों को भी नसीहत दे के गाने कुफरिया हैं, और इसको पढ़ने से, इसके ऊपर ईमान रखने से, इसको गुनगुनाने से बंदे का ईमान भी जा सकता है। तो इससे खौफ करना चाहिए कि जिसका ख़ात्मा कुफ्र पे होगा ना, तो क़यामत में मुँह के बल जहन्नम के अंदर वो शख्स जो है ना डाला जाएगा। तो इस चीज़ से थोड़ा बंदे को डरना चाहिए, अपनी आखिरत से डरना चाहिए, कब्र के अजाब से डरना चाहिए, इन सारी बातों से तौबा करनी चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरनवार